नमस्ते दोस्तों, आज कहानी कर रहे हैं। विधा है कहानी। कहानी का नाम है राही। कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रकाशित हंस पत्रिका इलाहाबाद। कहानी का ये थीम है, राही एक महिला है जो मंगरूरी जाति से बिलोंग करते हैं, जिन्हें भीख मांगकर खाना पड़ता है और उसे काम धंधा उनके समाज में वहाँ नहीं मिलता है। तो भीख नहीं मिलने से चोरी चकारी करते अपने बाल बच्चों की पेट भरने के लिए। एक दिन उसे जेल हो जाता है 1 साल के लिए। इस कहानी का थीम ये है। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी के प्रमुख पात्र। राही गरीब महिला जिसे अनाज की चोरी के जुर्म में जेल हुई थी। अनीता संपन्न वर्ग की महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान राही। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्र चेतना की एक सजग कवित्री रही है। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया है। राही कहानी की समीक्षा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी राही उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है। इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों के संवाद के रूप में कहानी की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। राही एक ऐसी महिला है जिसे चोरी के जुर्म में जेल हुई थी कि उसे केवल 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की सजा मिली। राही ने अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाने के लिए अनाज की चोरी की थी। वह महिला मंगरूरी जाति से संबंध रखती थी, जिन्हें समाज में कोई काम धंधा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल भीख मांगकर ही पेट भरना होता था और यदि भीख ना मिले तो चोरी करनी पड़ती थी। उन पर पुलिस वाले भी अनावश्यक रूप से अत्याचार करते थे। दूसरी ओर अनीता जो स्वाधीनता आंदोलन में जेल आई थी, लेकिन उसे भी वहां भी परिवार की उच्च स्थिति के कारण B क्लास से A क्लास में भेज दिया गया था और जेल में भी जीवन की सुख सुविधाएं समग्र रूप में उपलब्ध थी। कहानी में अनीता के स्वप्न के रूप में मंगरूरी जाति के कल्याण का रास्ता बताया गया है कि गांव में लघु उद्योगों के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेखिका कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती है कि वास्तव में भारत देश का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने। गरीबी व भुखमरी जैसे अभिशाप समाज से समूल नष्ट हो जाए और देश में कम से कम भोजन व वस्त्र की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।